अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है जी मेरे टब्बर का। उम्मीद करता हूँ सब खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि जी आज फार्म पे चूज़ा आ गया है। ये मैं फार्म के बाहर ही खड़ा हूँ, तो आया था इधर। मैंने कहा कि चलो व्लॉग शुरू करके ही अंदर जाता हूँ। तो चूज़ा वैसे आ गया हुआ था कल ही, यानी कल दोपहर 2 बजे इनको रिसीव हो गया था। लेकिन कल मेरे साथ एक थोड़ी सी इमरजेंसी बनी थी, मुझे जाना पड़ गया जो है ना उधर इस्लामाबाद। तो कल सुबह मैं 5 बजे का उठ के तो बस गाड़ी चढ़ा था, रात को मुझे 12-1 बज गया, मतलब रूम में जाते अपने। तो थकावट इंतहा की थी कल भी, आज सुबह भी। अभी भी मेरा दिल नहीं था कर रहा आने का, पर मैंने कहा था कि यार आपसे वादा किया हुआ था कि डे फर्स्ट से जो उसकी मैनेजमेंट चलेगी ना वो आपको दिखाएंगे। तो मैं अब बस जाने लगा हूँ फार्म के अंदर, तो जाके मैं जो है ना उसको आपको व्लॉग अंदर जाकर शुरू करता हूँ। तो तब तक जो चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे भाई रिक्वेस्ट है, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई प्यारा सा कमेंट कर दें, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। तो मैं अंदर जाके तो फिर आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो मैं ये आ गया हूँ शेड में, एंटर होने लगा हूँ। ऊपर वाले हाउस का चूज़ा आएगा परसों, तो तब आपको जो है ना रिसीविंग भी दिखा देंगे। अभी ये नीचे वाले हाउस का चूज़ा आया हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये देखें ना, ये बेसिकली इस शेड की जो है ना कैपेसिटी है 30,000 की। यानी शेड की कैपेसिटी चेक करने का ये फार्मूला होता है कि जितना हम लंबाई में है और जितना चौड़ाई में है। मतलब ये 500 फीट जो है लंबा है और 50 फीट चौड़ा है। तो आपने 500 ज़रबे मतलब मल्टीप्लाई बाय 50 करना है। जितना टोटल एरिया आएगा ना उसको आपने 0.85 से डिवाइड कर लेना है। तो वो जितना आंसर आएगा ना, आप समझ लें कि उतना ये शेड में चूज़ा प्लेस हो सकता है। ये सारा बरादा जो लिटर मटीरियल डला हुआ है, तो वो आएगा जो जवाब आएगा ना उसको आपने कर लेना है। मतलब कि इतने बर्ड शेड में आ सकते हैं। वो ये होता है कि जब पीक एज पे होता है ना ब्रायलर, यानी फॉर एग्जांपल 45 दिन का, 50 दिन का, तो उसकी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है ना वो 0.85 स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो वो फिर आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो कि इस शेड में कितना आ सकता है। आप इसको 500 ज़रबे 50 करो और डिवाइडेड बाय कर दो 0.85। ठीक है, तो वैसे स्टार्ट के मतलब पहले दिन के चूज़े को जो स्पेस दी जाती है ना वो दी जाती है 0.25 स्क्वायर फीट पर बर्ड। ये पर एक चूज़े की स्पेस है। तो फिर 0.25 को आपने दरमियान वाला एरिया जो होगा ना, कि ना वो ये पैड की साइड पे हो और ना वो फैन से भी मतलब दरमियान में हो। ठीक है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन करना इजी हो, क्योंकि पैड के पास लीकेज बहुत ज़्यादा होती है और उस वजह से ठंड लग जाती है चूज़े को। तो शुरू के चूज़े में एहतियात करनी चाहिए। तो आपने फिर दरमियान का एरिया कर लेना कि पंखों से भी पिलर छोड़ देने हैं और ये देखें ना पैड से भी छोड़े हुए उन्होंने, इतना ही फासला तकरीबन उधर होगा। तो ये दरमियान में इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ। इस तरह आपने ना तैयारी कर लेनी है। मतलब बरूदा जो बरादा है, लिटर मटीरियल जिसको कहते हैं, इसको दरमियान में करके तो ऐसे शापर लगा के यानी कवर करके, क्योंकि सर्दियों का फ्लॉक है, डबल डबल लेयर बना दी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। ये जी इसको समझ लें कि चूज़े की एज है हो गई है आज 1.5 दिन लगा लें आप, क्योंकि कल 2 बजे ही आया है। तो ये चूज़ा है 1.5 दिन। ये देखो दोनों साइड से ना इसको इस तरह मतलब थोड़ा सा एयर टाइट किया गया, शापर लगा के। फिर उस साइड से भी ये भी आपने जो है ना कवर कर दो, ताकि अगर हवा स्पीड से फ्लो करे तो इसका टेम्परेचर जो है ना ड्रॉप ना हो, मतलब बर्ड को बिल्कुल भी ठंड ना लगे और 32-33 पे। वो आप देखो थर्मामीटर पे ना इस टाइम टेम्परेचर है 33। तो तकरीबन 3-4 दिन यही कोशिश की जाती है 32-33 टेम्परेचर है। मैं खड़ा हूँ चूज़ों के बिल्कुल बीच में। तो पहले इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। ये है बेसिकली रॉस ब्रीड, और ये जो हम जिस कंपनी से बाय किया है वो यहाँ की है, मतलब गुजरांवाला की लोकल। तो ये रॉस ब्रीड का बेसिकली चूज़ा है।
और इसकी अगर वेट कैटेगरी की बात कर ली जाए तो उसका जो एवरेज वेट है ना, मतलब टोटल बर्ड्स का एवरेज वेट इस तरह निकालते हैं कि मतलब 10 बर्ड का आपने वज़न किया है तो आप उसको डिवाइडेड बाय 10 कर लो, तो वो आप समझ लें कि ये 43 ग्राम एवरेज वेट है। यानी इसके अंदर आपको 40 ग्राम वाले भी मिल सकते हैं, 42 वाले भी होंगे, 38 वाले भी होंगे, 45 वाले भी होंगे, मतलब एवरेज वेट इसका 43 ग्राम है। तो वेट की जो बेसिकली कैटेगरी है ना, उसको हम मतलब सेल पॉइंट ऑफ व्यू से ना 2 कैटेगरियाँ बनाई जाती हैं। एक होता है स्टार्टर, यानी 35 ग्राम एवरेज वेट से नीचे वाला जो चूज़ा होता है ना, उसको हम स्टार्टर कहते हैं। और जो मतलब 35 ग्राम से ऊपर है ना, 45 ग्राम तक, 50 ग्राम तक भी चला जाता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये ए ग्रेड है। तो बेसिकली चूज़े की वज़न का फ़र्क इस तरह पड़ता है कि जो ब्रीडर है ना, यानी इनके जो माँ बाप हैं, अगर वो अपनी अर्ली एज में जो उनके मतलब बच्चे होंगे या मतलब जो चूज़े निकलते हैं ना, उनको स्टार्टर की कैटेगरी में फॉल किया जाता है, क्योंकि स्टार्ट में उनका जो एग साइज़ है वो छोटा होता है। तो एग साइज़ का ये फार्मूला होता है कि जो एग का वज़न है ना, उसका 65% जो है ना चूज़े का वेट निकलता है। यानी आप समझ लें कि अगर 55 ग्राम का चूज़ा होगा ना, तो वो 55 ग्राम का अंडा होगा, तो उससे आप समझ लें कि 35 ग्राम तक का चूज़ा निकलेगा। फिर जो वज़न बढ़ता जाएगा, 60 ग्राम तक जाएगा, तो मतलब चूज़े का वेट भी उस तरह बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फार्मूला होता है। तो आपको जो चूज़े की ब्रीड के बारे में मैंने बता दिया, रॉस ब्रीड है, इधर मतलब गुजरांवाला के लोकली ब्रीडर से खरीदा गया है, मतलब ब्रीडर कंपनी से। तो उसके अलावा इसका वज़न जो है वो मतलब 43 ग्राम जो है ना एवरेज है। ठीक हो गया। तो अब बाकी आपको बता दूं कि रूम का जो टेम्परेचर है ना, इसका 33 मेंटेन किया होगा, 33 या 32 मैंने चेक भी किया, किसी मीटर पे 32.5 आ रहा है, किसी मीटर पे 33 आ रहा है। तो ये दरमियान में ब्रूडर लगा हुआ है, यानी जिसको हम हीटर कहते हैं। तो ये बेसिकली हीट सोर्स जो है ना प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। तो बाकी इसकी स्पेस आपको बता दी कि आपने 0.25 के हिसाब से एक एरिया कर लेना है, जो मतलब दरमियान में हो, ना ज़्यादा उस तरफ हो पंखों वाली साइड पे, ना ज़्यादा इधर हो वेंट, जो वेंट लगे होते हैं उस साइड पे। दरमियान का एरिया 0.25 की मतलब निकाल के, तो ये जितने पिलर बनते हैं वो कर दिए। ठीक है। तो चूज़ा रिसीविंग के बाद मतलब जब आपने खोल लेना है, बिल्कुल अंदर आपने स्प्रेड कर दिया है, तो फ़ौरन आपने इनको ना पानी देना है। ठीक, वाटर लाइन है, उस पानी में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, ये 2 चीज़ें जो है ना लाजमी देनी है। ठीक है। या आपके पास कोई एंटी स्ट्रेसर हो तो वो एक दिन मतलब 24 घंटे ये पानी लाजमी चलना चाहिए, ताकि बर्ड का जो स्ट्रेस है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। बात कर लेते हैं फीड की, क्योंकि अब फीड लाइन तो चल नहीं सकती। इस तरह हमने ट्रे रखनी है पूरे फार्म पे। एक हफ़्ता, 7 दिन या 10 दिन तक ना ये फीड लाइन नहीं चलेंगी। आपने फीड इनको देनी है इन बर्तनों में, ये जिस तरह ये पड़े हैं या ये पड़े हुए हैं, ये पूरे फार्म में आपने इस तरह ना 2-2 फीट के फासले पर रख देना। ठीक है। और इनमें फीड आपने डाली जानी है जितना बर्ड खा ले, कोई कैलकुलेट नहीं करनी, यानी 7 दिन तक आप बर्ड की जो है ना फीड को कैलकुलेट नहीं करते, आप उसको बस फीड जो है ना दे ही जाती हो, जितनी वो खा जाए। मतलब 2 टाइम आपने आना है, ये बास्केट आपने भर देनी है, और मतलब वो फीड जितनी खाई जाए आपने फीड डाल देनी है। 7 दिन 10 दिन आपने कुछ कैलकुलेट नहीं करना। फीड कैलकुलेट करना हम तब शुरू करते हैं जब ये वाली वाटर लाइन चलेगी। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया था कि बरादा जो है ना उसकी 3 सेंटीमीटर 3 इंच, यानी 3 इंच तक इसकी जो है ना गहराई होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बर्ड के लिए जो कंफर्टेबल है, उसको फीड के मसले ना हो। ठीक हो गया। तो बरादा डालने के बाद ना आपने इसके फार्मलिन की और जो पेस्टिसाइड्स होती है ना, जो मतलब कीड़े मार दवाइयाँ, उनकी स्प्रे लाजमी करनी है, ताकि बरादे में कोई कीड़ा शीड़ा ना हो, और जो अगर कोई जर्म्स हैं वो फार्मलिन की स्प्रे करने से जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो बाकी अब क्या रह गई बात, हाँ बाकी मैं बता दूं, फ़ैन जो चल रहे हैं ना उनका इन्होंने लगाया होगा 5 मिनट का टाइमर। ठीक है। 5 मिनट के टाइमर से ये मुराद है कि 5 मिनट में 45 सेकंड जो है फ़ैन सिर्फ ऑन होगा, और बाकी मतलब कितने जो रह गए ना 4 मिनट और 15 सेकंड बंद रहेगा। इस तरह वो टाइमर की सेटिंग हो जाती है उधर से। पंखा फिर मतलब 5 मिनट बाद 45 सेकंड चलेगा, फिर ये जो बकाया मिनट है ना 4 मिनट और 15 सेकंड, ये पंखा बंद रहेगा। ठीक है। उससे ये होता है कि जो बर्ड की मिनिमम वेंटिलेशन है ना, कि कम उसको मतलब जो जितनी सिर्फ ऑक्सीजन सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए, ठीक है, वो हम देते रहें, वो उसको मिलती रहे। उसके अलावा ठंड ना आए। ये ना ऐसे पहले वीक ना, पहले 2-3 दिन आप लगा लें, किस तरह एक बंदे की ड्यूटी लाजमी लगाई जाती है कि वो चलता फिरता रहे कि चूज़ा बैठे ना, क्योंकि जितना चूज़ा वॉक करेगा उतना ये फीड की तरफ आएगा, और फिर ये फीड मतलब खाने लग जाएगा। तो इसलिए मतलब हर थोड़ी देर बाद ये इस तरह इसको जाली भी खड़काएंगे, इसको मतलब इस तरह मारेंगे ना दीवार के साथ, तो ये वॉक करेगा, और बीच में भी ऐसे साइडों पर चलते रहेंगे। ठीक है, ताकि चूज़ा जो है ना बैठे ना और फीड की तरफ आए। ठीक हो गया। ये चूज़ा फीड खा रहा है। बता रहा था कि वैक्सीन इसकी जो है ना शेड मतलब उधर हैचरी से ही होके आई है, जहाँ से मतलब चूज़ा जब निकला था,
तो वो वैक्सीन इन्होंने 3 चीज़ों की बल्कि करा ली हुई है। एनडी की जो कि आप समझ लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है और बहुत सीवियर है। दूसरी आईबी की जो कि एक सांस का इन्फेक्शन है। तीसरी करवाई हुई है गम्बोड़ो की जो कि मतलब इम्यूनिटी टाइप एक डिजीज़ है, मतलब जिस तरह मतलब जिसमें बर्ड की इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है उस डिजीज़ में। तो ये 3 चीज़ों की वैक्सीन हैचरी से ही होकर आई हुई है। एक का इंजेक्शन लगा है, बाकी 2 स्प्रे की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। यानी फर्स्ट वैक्सीनेशन इसकी हैचरी पे ही होगी हुई। बाकी ये देखें ना, वो जिस तरह चूज़ा बढ़ता जाएगा ना, मतलब एज बड़ी होती जाएगी, यूं चूज़े को फिर आगे शिफ्ट किया जाएगा, मतलब वो पेज हटा देंगे, वो जो लगे हुए हैं जालियाँ टाइप सा शापर सा, उसको हटा के तो फिर चूज़े को मतलब खोलते जाएंगे। पहले खोलेंगे टूवर्ड्स फैन साइड, फिर मतलब आस्ता आस्ता इस तरफ भी खोलते जाएंगे, फिर ये पैडों की तरफ भी। तो इसकी ये है कि बरादा बरूदा उन्होंने पहले ही बिछा लिया, लिटर मटीरियल जो है इस पर भी सारी स्प्रे होगी जो उन्होंने करनी थी। आपको बताया था कि इस पर आपने पेस्टिसाइड, मतलब जो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं ना, उसकी भी आपने स्प्रे कर देनी है, और फिर फार्मलिन की भी कर देनी है ताकि कोई जरासीम ना हो। ये काम जो है ना स्प्रे वाला, ये आपने चूज़ा आने से 2-3 दिन पहले ही मतलब ये काम लाजमी कर लेना है कि ये जो आपका बरादा फुल रेडी हो, उन पर स्प्रे हुई हो, ठीक हो गया। तो बाकी इन्फॉर्मेशन कोई अगर मेरे से रह गई हो, ये देखें बिल्कुल माइनर से इनको खोलना है आपने पहले वीक में, कोई इन्फॉर्मेशन मतलब मिस ना हो जाए मुझसे। पहले पानी का भी आपको बता दिया कि 24 घंटे के लिए जो पानी देना ना, उसमें मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स और कोई चीज़ ऐसी जो स्ट्रेस कम करती हो ना बर्ड का, वो होनी चाहिए। मतलब आप विटामिन सी भी चला सकते हो, कुछ भी इस तरह का, ठीक है। एंटीबायोटिक लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि पहले वीक अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना दूसरे तीसरे दिन एंड्रोफ्लोक्सासिन का पानी जो है ना रात में दे देते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक आप मतलब अपनी जो जिससे आपने चूज़ा लिया उनसे भी पूछ ले सकते हो कि कौन सी एंटीबायोटिक चलानी चाहिए। वो अपनी मतलब कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट लगवा के ना आपको बता देते हैं कि यार फलाने डे आप फलानी एंटीबायोटिक का कोर्स लाजमी चला लो। इसका भी मुझे लगता है तीसरे चौथे दिन या आज रात को ना एंड्रोफ्लोक्सासिन का पानी बर्ड को चला देंगे, ताकि जो अगर कोई सांस का इन्फेक्शन होने के चांस हो, या अल्लाह माफ़ करें, या मतलब बेहतरी के लिए ना कि बर्ड मतलब अगर कोई स्ट्रेस थोड़ा बहुत आ भी रहा हो माहौल से बैक्टीरियाज का, तो वो एंटीबायोटिक चलने से जो है ना ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये है जी फैन साइड, सारे फैन बंद है, कोई भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ दरमियान वाला फैन जो है ना वो टाइमर पे वर्क कर रहा है। जो मतलब आपको फार्मूला बता दिया वो तो मैंने इस शेड का बता दिया ना, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी व्लॉग में मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा CFM को पंखे किस तरह चलाने हैं, कितने टाइमर पे, या वो टाइम कैसे निकलता है, ये वो तो आपको जो है ना फुल आइडिया हो जाएगा कि आपका जो अपना शेड है या अपनी कैपेसिटी है या अपना जितना बर्ड है उस हिसाब से आप इसको किस तरह निकाल सकते हो। शेड से जी मैं निकल आया हूँ बाहर, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता था पहले दिन की मैनेजमेंट की, या इसको पहले वीक की भी मैनेजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि अब तकरीबन पूरा हफ्ता इसकी इस तरह मैनेजमेंट रहेगी, ठीक है। कोई मई में भी मेरा ख्याल है कोई 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका नीचे ले आएंगे, पर कोशिश यही करेंगे कि 32-33 रखा जाए, ठीक हो गया। तो बाकी फीड भी इस तरह उसको बर्तनों में जितनी वो खाता है खाई जाएगी, कुछ भी मतलब कैलकुलेट अभी नहीं किया जाएगा। बर्ड को मतलब उसकी रिक्वायरमेंट जितनी वो फीड मांग रहा है उसको दी जानी है। फीड लाइन अभी वर्क नहीं करेंगी, फीड लाइन वर्क करेंगी 7 या 10वें दिन, मतलब 7वें या 10वें दिन, ठीक है। तो बाकी आगे मैं जब चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह तब भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि पूरा वीक क्या क्या हुआ। पानी में आप बदलते रहेंगे चीज़ें कि मतलब मल्टीविटामिन कभी चला दिया, कभी विटामिन सी चला दिया, या कुछ एंटीबायोटिक एंड्रोफ्लोक्सासिन का कोर्स करवा दिया 2 दिन, ठीक है। तो बाकी वो भी जब चलेगी, जितनी डोज से चलेगी इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करता रहूँगा। वेट भी आपको बता दिया, जो इन्फॉर्मेशन मतलब मेरे जहन में थी या मुझे लगा के देनी चाहिए थी पंखों के मतलब स्पेस के मतलब, वो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। बाकी आगे से मैं कोशिश किया करूँगा कि कुछ ना रिटर्न फॉर्म में नोट्स लें, ताकि एक सीक्वेंस रहे कि पहले ये चीज़ बतानी है, फिर ये बतानी है, फिर इसके मतलब बोलना, ठीक है। इस तरह तो फिर मैं जो गुजरता जाता हूँ, जो मेरे मतलब जो चीज़ मेरे जहन में आती है वो मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। बाकी अगर व्लॉग का मज़ा आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हमारे लिए भी दुआ करें, और इस मतलब फार्म के लिए भी दुआ करें कि ये माल जो है ना खैर खैरियत से पाल जाए, क्योंकि ये थोड़े से रिस्की मंथ्स भी हैं। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।